हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नौल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। आज इस टॉपिक में जैसा कि आप टॉपिक या जो थंबनेल है उसको देख रहे होंगे, इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस सनस्क्रीन क्या होता है। और आपको ये मिथ्या भी दूर करूँगा कि बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब के जो अनएजुकेटेड मतलब जो स्किन स्पेशलिस्ट नहीं हैं, उन लोगों ने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, उनसे लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हमारी भी गलती होती है कि हम इस टाइप के टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बनाते। इसलिए मैंने सोचा कि जनता को, हमारे जो पेशेंट हैं उनको हम जागरूक करें, लोगों को समझाएं कि क्या आप सही चीज़, आपको जानकारी मिल रही है या नहीं मिल रही है। देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बेस सनस्क्रीन वर्ड ऐसा नहीं होता है। एक ऐसा चीज़ हो सकता है कि एक सनस्क्रीन है, आपके कंडीशन के हिसाब से वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है गर्मी में। एक दूसरा सनस्क्रीन एक ऐसा हो सकता है कि जो आपके लिए बेस्ट हो ठंडी मौसम में, और एक ऐसा सनस्क्रीन जो चिपचिपा मौसम होता है, ह्यूमिड कंडीशन होता है, वैसे में आपकी स्किन के लिए बेस्ट हो सकता है। ऐसा सनस्क्रीन जो कि आप ज़्यादा रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, पसीने वाला काम ज़्यादा है, तो ऐसे में आपका सनस्क्रीन एक बेस्ट हो सकता है। तो आपको या किसी भी पर्सन को आइडियली एक साल में 4 या 5 टाइप के सनस्क्रीन का ज़रूरत पड़ सकता है। कोई भी एक सनस्क्रीन एक पर्सन को 12 महीने या सालों साल हमेशा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में वातावरण, इन्वॉल्वमेंट, पसीना, धूल, ये सब चीज़ें चेंज होते रहता है। तो बहुत सारे मेरे पेशेंट भी पूछते हैं कि सर कोई ऐसा क्रीम ही नहीं है कि जिसको हम उसी को लगाते रहें। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि आप ये समझिए कि आप अगर एक ही क्रीम को बार बार खरीदेंगे तो भी आपको उतना ही पैसा लगेगा। और अगर आप ठंडे मौसम में उस क्रीम को लगाइए, ख़त्म करिए, और जैसे गर्मी आता है तो गर्मी वाला सनस्क्रीन खरीद लीजिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो आपको थोड़ा सा इतना समझना पड़ेगा, थोड़े आपके स्किन को साफ़ सुथरा, अच्छा, क्लियर रखने के लिए इतना मेहनत तो ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा ही मेहनत करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप अपने स्किन के लिए बेस्ट सनस्क्रीन खोजें, बेस्ट सनस्क्रीन पता करें, वो आपको मिल सकता है। कई सारे यूट्यूब चैनल्स या बहुत सारे लोग में जो कि स्किन स्पेसिस 100% श्योर नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। ठीक है, दिक्कत उनसे कुछ नहीं है मेरे को। मैं आपको सही जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई एक सनस्क्रीन हर लोगों के लिए बेस्ट है, जो कि पॉसिबल नहीं है, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। देखिए, सनस्क्रीन में अलग अलग तरह के कंपोनेंट, उनके जो बेस होते हैं, अलग अलग चीज़ों को मिला जाता है। सिंपल एग्जांपल के जैसे किसी में वाटर का बेस, एक्वा बेस होता है, किसी में थोड़ा ऑयली बेस ज़्यादा होता है, किसी में सिलिकॉन का बेस होता है। अब तीनों का बेस क्यों बनाया गया है? तीनों का पर्पस अलग है, तीनों के समय के हिसाब से। सिलिकॉन बेस वाला क्या होता है, अगर ऑयली स्किन वाला अगर लगाता है तो उनको तो ठीक लग सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें सन प्रोटेक्शन ज़्यादा मिले। मतलब वो आपको धूप से, टैनिंग से उतना बचाने में कारगर नहीं होगा। तो आपको अगर टैनिंग से बचना है, नॉन चिपचिपा भी चाहिए, लेकिन आपके लिए वो अच्छा नहीं हुआ। दूसरा चीज़ मैं जैसे बताना चाहूँ, एक्वा बेस। अगर एक्वा जो बेस है, वाटर वाले बेस को अगर कोई ड्राई स्किन वाला लगाए तो उनके लायक तो अच्छा है, लेकिन वहीं ऑयली स्किन वाला लगा ले तो उसको पूरा फेस चिपचिपा लगेगा। सेम ऑयली वाला जो सनस्क्रीन होता है, उसको अगर ड्राई स्किन वाले लगाने से उनका कंडीशन ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन ऑयली स्किन वाले लगाने से उनका ऑयल कंडीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लगभग आप ये तो समझ गए होंगे कि एक सनस्क्रीन, लगभग मान के चलिए कि हज़ारों टाइप के स्किन टाइप हैं, उन सब के लिए एक सनस्क्रीन काम नहीं कर सकता। एक ही सनस्क्रीन सब लोगों के लिए बेस्ट नहीं है। तो अब आपको इस टॉपिक को सुनने के बाद हो सकता है और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इस टॉपिक को सुनने से हमको तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। नहीं, आपको इस टॉपिक को सुनने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, और मेरे हिसाब से लगता है कि अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। आप अपनी स्किन को डैमेज करने से अब बच सकते हैं। क्या होता है, लोग आयूर का, संतूर के, सनक्रॉस, मतलब कोई भी सनस्क्रीन, मार्केट में सनस्क्रीन सारे अच्छे हैं, लेकिन उन सनस्क्रीन को आप आपके स्किन के लायक सोच करके लगा रहे हैं, और आपका स्किन कंडीशन अच्छा बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्योंकि ये मेरे पास सारे पेशेंट जो अभी तक आए हैं, और हमारे ग्रुप में भी यही डिस्कशन होता है कि 99% पेशेंट जो वो सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, उनको उनसे बेनिफिट नहीं हुआ। और सडनली मैं उनको एक दूसरा सनस्क्रीन देता हूँ उनकी स्किन को पूछ के कि आपका स्किन ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, और आपका पर्पस क्या है, धूप में जाते हैं, घर में रहते हैं, दाग धब्बे हैं, क्या है। तो ऐसे कुछ 10 से 15 पैरामीटर होते हैं। उन पैरामीटर को पूछ करके अगर हम सनस्क्रीन देते हैं मौसम के हिसाब से, तो वो सनस्क्रीन उनके लिए बेस्ट हो जाता है। तो अगर आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को, तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, तभी मेरे को समझ में आएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में अच्छे से आया। और मैं सनस्क्रीन से रिलेटेड ऐसे 10 से 12 टॉपिक और हैं, उनको भी मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। और
एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको लगता है कि आपके स्किन के लिए समर में, चाहे विंटर में, चाहे ठंडी में आपको कौन सा सनस्क्रीन चाहिए, तो आप कमेंट करके मेरे को आपकी स्किन कंडीशन को डिस्क्राइब करें। वो डिस्क्रिप्शन के मैं पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, वो इन पॉइंट के साथ में आप आराम से इस पॉइंट को सुने ध्यान से और उनको लिखें। जैसा आपका काम क्या है, आप घर में रहते हैं या आउटडोर एक्टिविटीज़ है, पहला। दूसरा पॉइंट है आपका स्किन ऑयली, ड्राई, नॉर्मल क्या है। तीसरा, आपके चेहरे में मुहासे, पिंपल ये हैं कि नहीं। चौथा चीज़, आपके चेहरे में काले दाग धब्बे, चाहे वो झाई, फ्रिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो हैं कि नहीं है। चौथा चीज़ है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसके बाद में कहीं मुहासे, दाने वाने ऐसे एग्रीवेट, कोई दाने वाने ऐसे रिएक्शन थोड़ी होते हैं। तो इस टाइप की चीज़ों को आप थोड़ा डिस्क्राइब करके मेरे को कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको सही जानकारी ज़रूर दूंगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को हिट करें।